हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए खान सर का पॉकेट जीके का बुक रीड करवा रही हूँ। तो ये आज का वीडियो जो रहेगा वो स्वतंत्र प्रांतीय जो राजवंश है उसके बारे में रहेगा। और पिछले वीडियो में हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। तो जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा वो वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना हुई है वो 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने की थी। ठीक है, इसने 1301 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका जो भाई है सुहादेव शासक बना। इसके काल में कश्मीर पर दलूचा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। सुहादेव के बाद लद्दाख के एक सरदार रिंचन ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसने सुहादेव के सेनापति रामचंद्र प्रथम की पत्नी रानी कोटा से विवाह किया। ठीक है, रिंचन के बाद जो है उदयन देव तृतीय जो है कश्मीर का शासक बना। इसने भी जो है रानी कोटा से विवाह किया। ठीक है, उदयन देव के बाद जो है शाहमीर जो है चतुर्थ ने शमशुद्दीन की उपाधि धारण की तथा कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। देखिए, रानी कोटा से जो लोग भी जब जब शासक बने तो उनको उन्हीं से विवाह कर लेते थे। ठीक है, शाह ए हमदान मस्जिद जो है खान काह मस्जिद और झेलम नदी के किनारे जो है श्रीनगर मीर सैयद हमदानी की यात्रा के उपलक्ष्य में बनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि कश्मीर के जो सुल्तान हैं अलाउद्दीन, ये 1344 से लेकर के 1356 ईस्वी ने राजधानी जो है इंदरकोट से बदलकर श्रीनगर की थी। ठीक है, ये आपको उतना पॉइंट उतना नहीं पूछेगा कि कब से कब तक था। ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, जो है जब पूछ सकता है ये बात कि अलाउद्दीन जो है सुल्तान अलाउद्दीन ने राजधानी इंदरकोट से बदलकर कहाँ की थी, तो श्रीनगर की थी। ठीक है, कश्मीर का जो है इतिहास जो है राज तरंगिणी पुस्तक में मिलता है। और राज तरंगिणी ये किसकी पुस्तक है, तो वो कल्लड़ की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और फ्रेंड प्लीज़ आप लोग एक रफ पेन लेके बैठिएगा। मैं बार बार ये बात कहती हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम पास में है तो आपके रिवीजन के लिए वो नोटबुक बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ज़रूर किया करिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में है कि शाहमीर वंश का जो है वास्तविक संस्थापक सुल्तान शहाबुद्दीन, ठीक है, को माना जाता है। दिल्ली में परवर्ती तुगलकों का काल। देखिए, कश्मीर के शासक सिकंदर को बुतसिकन कहा जाता है और तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की जो है रक्षा की। इसने माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, इसने सबको प्रतिबंधित कर दिया था कि माथे पे तिलक नहीं लगाना है। और देखिए, ये मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनवाए और जजिया कर भी लगाया। देखिए, जितने भी उस टाइम की मूर्तियाँ थी इसने उसको गला करके सिक्के बनवाए और जजिया कर भी लगवाया। और मार्तंड चक्रधर त्रिपुरेश्वर तथा अवंतीपुर की जो मंदिर है उसको तोड़े। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि दिल्ली में सैयद वंश व बहलोल का शासनकाल। देखिए, जैनुल आबिदीन का जो है वो कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था उसको। ठीक है, किसको, तो जैनुल आबिदी। ठीक है, उसने नायबे अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और सती प्रथा की अनुमति पर जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था। तो इसने क्या किया, ये गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया और जो सती प्रथा की जो है अनुमति जो, और ये जो जजिया कर समाप्त करने वाला शासक पहला शासक बना। ठीक है, यह कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था और इसने मुल्ला अहमद
को महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। देखिए किसने किसको नियुक्त किया था, तो मुल्ला अहमद को। ठीक है, महाराज अरे सॉरी जो महाभारत है और जो दशावतार है और राजतरंगिणी, ये जितनी तीनों पुस्तकों को किसमें फारसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने नियुक्त किया था। देखिए जैनुल आबिदीन आबिदीन की जो है जीवन जैन प्रकाश का लेखक जो है यदु भट्ट है। और हसन शाह के काल में एक भयंकर अग्निकांड में कश्मीर का पूर्वोत्तर भाग नष्ट हो गया। देखिए मैं अब जो है ईस्वी नहीं पढ़ रही हूँ उतना, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है। ईस्वी हर बार उतना नहीं पूछा जाता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने 1586 ईस्वी में जो कश्मीर को जीत कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है ना, ये देखिए कि अकबर ने कश्मीर को जीता था 1586 में। जौनपुर नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो फिरोज जो है तुगलक ने की थी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ये आता है क्वेश्चन कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, और ये पूछ सकता है मे बी कि कब की थी। ठीक है, तो 1359 में की थी। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी जो है साम्राज्य की राजधानी थी। और जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है वो मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। ठीक है, इसने 1394 से लेकर के 1399 ईस्वी तक शासन किया था। और शर्की वंश के जो शासक हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं शर्की वंश के शासक। देखिए मलिक मुबारक इब्राहिम महमूद मोहम्मद हुसैन शाह और मलिक सरवर के बाद इसका जो है दत्तक पुत्र जो है मुबारक शाह 1399 से लेकर के 1401 ईस्वी गद्दी पर बैठा। शर्की वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मुबारक के बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह जो है गद्दी पर बैठा। यह शर्की वंश का महानतम शासक था। और इब्राहिम शाह ने पडुआ के चिश्ती संत नूर कुतबे आलम के अनुरोध पर बंगाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह था। ठीक है, इसके समय में दिल्ली व जौनपुर के बीच प्रतिद्वंद्विता शीर्ष पर थी। इसी के समय में 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिला लिया था। देखिए 1505 ईस्वी में क्या हुआ था, सिकंदर ने जो है वो सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर किस में मिला लिया था, तो दिल्ली में मिला लिया था। नेक्स्ट है बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक जो है हाजी इलियास था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अली मुबारक की हत्या करके पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इसने सुल्तान शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से देखिए 1342 ईस्वी से 1352 ईस्वी तक शासन किया। हाजी इलियास के पुत्र सिकंदर शाह ने पंडुआ में मदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मुर्शीद कुली खां जो है मोहम्मद हादी भी बोलते हैं, ये बंगाल के नवाब थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल के नवाब कौन थे, तो मुर्शीद कुली खां। ठीक है, सिकंदर का पुत्र जो है गयासुद्दीन आजम बंगाल का एक लोकप्रिय शासक था। कवि हाफिज से उसका जो है पत्र व्यवहार था। 1406 ईस्वी में एक चीनी दूत इसके दरबार में आया और 1409 ईस्वी में महारत्न धर्मराज को अपना दूत बनाकर उपहारों सहित चीनी सम्राट के दरबार में भेजे। ठीक है, किसको भेजे थे, तो महारत्न जो है धर्मराज को, ठीक है, अपना दूत बनाकर। महेंद्र देव ने पंडुआ और चट्टगांव में बंगला जो है अक्षरांकित सिक्का चलाया था। और एक मिनट, ठीक है, मुझे लगा कि इधर ऐसा है, हाँ ठीक है। रकुनुद्दीन बारबक जो है वो
बारबक शाह ने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालाधर वसु को गुड़ राज खां की उपाधि तथा उसके पुत्र को सत्य राज खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, इसी के समय में कृत्तिवास में रामायण का बंगला में अनुवाद किया गया था। इसके बंगला की जो है बाइबिल तथा पंचम देव कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए। क्या है कि बंगाल में दाखिल दरवाज़ा का निर्माण बारबक शाह ने करवाया था। देखिए, दाखिल दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बारबक शाह ने करवाया था। शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने राज्य में मगनिदेश नियम लागू किया था। इसने 22 दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, 22 दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने। ठीक है, हुसैनी वंश का जो है संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन था। इसने नृपति तिलक, कृष्ण का अवतार तथा जगत भूषण जैसी उपाधियां प्राप्त की थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था, जो कि 1519 से लेकर के 1532 ईस्वी तक था। इसी के समय में सर्वप्रथम पुर्तगाली बंगाल में आए थे। देखिए, इसी के समय में क्या हुआ था, जो सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली भारत आए थे। देखिए, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई थी और काशी राम में बंगला भाषी महाभारत की रचना की और हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद था। इसके काल में शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रमुख था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजशाही जो है राजवंश राजवंश था। देखिए, आप यहाँ से मालवा जो है, मालवा 1401 ईस्वी से लेकर के 1531 ईस्वी तक स्वतंत्र था। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मालवा का राज्य नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में पठारी भाग में स्थित था। गुजरात का पड़ोसी था। कौन? मालवा। मालवा के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है वो 1401 ईस्वी में दिलावर खां गौरी, जो फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था, इसने की थी। क्या? मालवा की जो है स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना। दिलावर खां के बाद उसका जो पुत्र है अलप खां, जो कि 1406 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने सुल्तान होसगंगशाह की उपाधि धारण की। इसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की। इसी ने होसगंगशा नामक नगर की भी स्थापना की। ठीक है, और मालवा में खिजली वंश का जो है संस्थापक जो है महमूद खिलजी ने की। और देखिए, ये 1443 ईस्वी में महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ राणा कुंभा का शासन था, जब खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, कहाँ पे? मालवा पर। देखिए, अब इस पॉइंट में दिया गया है कि युद्ध में दोनों पक्षों में अपनी अपनी जीत का दावा किया तथा विजय स्तंभों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट में है कि महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया और राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। और नेक्स्ट पॉइंट में है कि कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है। ठीक है, फरिश्ता ने महमूद खिलजी के विषय में लिखा है, इस तरह शिविर उसका घर बन गया और युद्ध स्थल आरामगाह। ठीक है, महमूद खिलजी जो द्वितीय जो हैं वो 1510 से लेकर के 1531 ईस्वी तक शासन किए थे। इसने मेदिनी राय को अपना वजीर बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार आया हुआ है कि मेदिनी राय को किसने अपना वजीर बनाया था? तो महमूद खिलजी ने। ठीक है, 1531 ईस्वी में गुजरात के जो शासक हैं बहादुर शाह ने मालवा को अपना
अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और मुगल सम्राट जो है अकबर ने 1562 ईस्वी में मालवा को बाज बहादुर से जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। राजबाड़ा महल जो है इंदौर में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि राजबाड़ा महल कहाँ पे है, तो ये भी इंदौर में है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि दिया गया है कि गुजरात जो है वो 1407 ईस्वी से लेकर के 1572 ईस्वी 65 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी कहानी क्या है कि गुजरात में स्वतंत्र राज्य का जो है संस्थापक मुजफ्फर शाह था। इसका मूल नाम जफर खां था। इसने जो है 1407 से लेकर के 1411 ईस्वी तक शासन किया था। फिरोज तुगलक जफर खां का फूफा था। जफर खां दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था। देखिए जफर खां जो था वो सुल्तान दिल्ली के सुल्तान द्वारा नियुक्त किया गया था, गुजरात का अंतिम सूबेदार था। आप देखिए अहमद शाह जो गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक था। देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो गुजरात का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अहमद शाह था। और कब हुआ था, तो 1411 से लेकर के 1442 ईस्वी तक। इसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा पाटन के स्थान पर अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। इसने ये जो है वास्तविक संस्थापक इसीलिए बना। और देखिए यहाँ पे ये पाटन से स्थान इसका जो है अहमदाबाद कर लिया था अपनी राजधानी। और अहमद शाह ने उत्तरी जो है गुजरात के सिद्धपुर के अनेक मंदिरों का विनाश किया। और गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह ने ही लगाया था। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आप लोगों से कि गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो कौन लगाया था, तो अहमद शाह ने। ठीक है। इससे पूर्व जो है गुजरात में कभी कर जो जजिया कर वसूला नहीं गया था। ठीक है। मिस्री विद्वान बद्दुद्दीन ममामिनी ने अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा था। देखिए क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों में सुल्तान, इसे अहमद शाह को किसने कहा था, तो बदुद्दीन दमामिनी। ठीक है। गुजरात के शासक जो है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को बख्श कहा जाता है। गुजरात का महानतम शासक फतेह खां उर्फ महमूद बेगड़ा प्रथम जो था वो 51 साल का था। ठीक है। महमूद जो है बेगड़ा सिकंदर लोदी का मित्र था। दोनों के बीच उपहासों का आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उदयराज महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था। उसने महमूद चरित की रचना की। महमूद बेगड़ा का जो है वो पुर्तगालियों जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा तथा अल्बुकर्क से संघर्ष हुआ था। ठीक है। बारबोरा ने महमूद बेगड़ा को जो है विश्व पुरुष कहा था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महमूद बेगड़ा के पुत्र जो है मुजफ्फर शाह द्वितीय के समय में हज यात्रियों से किराया नहीं लिया जाता था। ठीक है। इनके समय में जो लोग हज करने जाते थे मुस्लिम लोग, उनका जो है किराया वो नहीं लेते थे। बाई झाऊ उसके दरबार की प्रमुख नर्तकी थी। और गुजरात का अंतिम महान शासक जो है वो कौन था, तो बहादुर शाह था। यह गुहिल राजपूत कन्या लक्ष्मीबाई से पैदा हुआ था। ठीक है। बहादुर शाह के समय में पुर्तगाली जो है राज्यपाल नूनो डी कुन्हा ने दीव पर आक्रमण किया, लेकिन बहादुर शाह ने उन्हें पूर्णतः पराजित किया था। ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने दीव में बुर्ज से बहादुर शाही का निर्माण करवाया। 1572 ईस्वी में जो है
अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, कब मिला लिया था? तो 1572 ईस्वी में। अब देखिए मेवाड़ में क्या है। मेवाड़ में जो है सिसोदिया वंश के जो है राजपूत जो है सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते थे और सिसोदिया वंश का जो है शासन मेवाड़ पर था। ठीक है, मेवाड़ राज्य में हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सिसोदिया वंश की जो नींव है किसने डाली थी? तो हम्मीर देव ने डाली थी। ठीक है, और जो है सिसोदिया वंश कहाँ पे था? तो मेवाड़ पर इसका शासन चलता था। उसने 1326 से लेकर के 1364 जो है ईस्वी तक शासन किया था। और मेवाड़ के जो शासक है वो यहाँ पे दिया गया है हमीर देव थे। फिर इसके बाद जो है क्षेत्र सिंह बने, फिर लाखा बना, फिर उसके बाद मोकल, फिर राणा कुंभा, फिर उदा, फिर रायमल और उसके बाद राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा अंतिम थे। और मेवाड़ जो है सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ पे थी? चित्तौड़ उदयपुर थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजयों के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। और राणा सांगा ने जो है 1517 से 1518 ईस्वी में घटोली जो है खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। और राणा सांगा खानवा के युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। अब 1528 ईस्वी में सरदारों ने इसे जहर देकर मार दिया। देखिए ये युद्ध इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध, पहले तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया था किसने? राणा सांगा ने। ठीक है, और भारत में लंबी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की है। मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग में जलमल और फत्ता की जो है छतरियाँ बनाई गई थी। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप हुआ था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी जो है शासक थे। ठीक है, देखिए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें डेट भी पूछा था कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शाका जो है नामक अनुष्ठान कराना होता था। ठीक है, मारवाड़ जो है आधुनिक जोधपुर में राठौड़ वंश का संस्थापक सेतराम का पुत्र शाही था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये दिया गया था। उसके बाद रावाचुंडा, फिर रणमल, फिर उसके बाद जोधा, फिर मालदेव प्रमुख शासक था। इसे शेरशाह से हार कर संधि करनी पड़ी थी। तो संधि कर ली किससे? हार करके शेरशाह से। अब देखिए जोधपुर के किले का निर्माण जो है वो राव जोधा, ठीक है, आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने उदयपुर में हवा महल, सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और काशी में शालाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, उड़ीसा सल्तनत काल में उड़ीसा पर जो है आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। और उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अनंत वर्मन था और उसने उड़ीसा में गंग वंश की नींव डाली थी। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि उड़ीसा में गंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो देखिए यहाँ पे कौन है? अनंत वर्मन था। ठीक है, नरसिंह प्रथम, अब आ जाते हैं नरसिंह प्रथम का जो शासनकाल है ये क्या हुआ था, कब से कब तक चला था? तो ये 1228 से लेकर के 1264 ईस्वी तक चला था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने मुस्लिम आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया, जिस कारण इसे अमीर मद मर्दन
की उपाधि प्राप्त थी और नरसिंह प्रथम ने कोणार्क जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था तथा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तो ये कौन करवाया था? तो नरसिंह प्रथम ने करवाए थे। ठीक है। नरसिंह द्वितीय जो है वो नरसिंह द्वितीय ने भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। गंगवंश का अंतिम शासक भानुदेव चतुर्थ था। इसके मंत्री कपिलेंद्र ने उड़ीसा में गजपति वंश की नींव डाली थी। ठीक है। कपिलेंद्र ने संभवतः बंगाल में के सुल्तान नासिरुद्दीन को हराकर गौड़ेश्वर की जो है उपाधि धारण की और प्रताप रुद्र देव गजपति इस वंश का अंतिम शासक बना और कृष्णदेव राय ने इसे हराकर गजपति सप्तांग हरण तथा उड़िया दल विवादन की उपाधि धारण की। ठीक है। ये बंगाल में सुल्तान ने इसे जीतकर बंगाल का अंग बना लिया और खानदेश ताप्ती घाटी में स्थित के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद की थी और खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को भी जीत लिया था। ठीक है। वो कब जीता था? तो 1601 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और ये एक पॉइंट आप लोगों का समाप्त हुआ। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे भारत में सूफीवादी। ठीक है। हम लोग जो है वो सीरियल वाइज से पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी वीडियो ऐसे ढूंढने में या फिर कुछ भी कोई भी जो है वो कोई भी चीज़ें टॉपिक जो है वो आपका मिस ना हो, इसीलिए हम लोग एकदम लाइन से चल रहे हैं। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है। उनको भी मदद मिल जाएगी और आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जय हिंद।